नमस्कार दोस्तों, फिर से ज़्यादा का स्पीडी टेक्नोलॉजी में। और यार, जब भी हम लोग कोई नया नया कंप्यूटर परचेज करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत तेज़ चलता होगा कंप्यूटर। लेकिन धीरे धीरे जब पुराना होता है, सालों बीत जाते हैं कंप्यूटर को, 1 साल 5 साल 7 साल रहता है, तो आप देखते होंगे कि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो स्लो हो गया है। और सीपीयू का जो फ़ैन है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, वो लाउड नॉइज़ निकाल रहा है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग ने तो सेटिंग चेंज नहीं किया है ना, उसका फ़ैन का स्पीड हम लोग चेंज किए हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार क्यों होता है? हम लोग जब भी ऑन करते हैं कंप्यूटर तो सीपीयू का फ़ैन बहुत कस के आवाज़ करने लगता है। तो बताऊंगा इसका मेन रीज़न क्या है, कॉमन रीज़न क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा सिद्धि आप देख रहे हैं स्पीड टेक्नोलॉजी। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसका बेसिक चीज़ें बताता हूँ। सीपीयू के फ़ैन जो होते हैं, सीपीयू का जो फ़ैन लगा रहता है, उसका काम ये होता है कि वो प्रोसेसर को ठंडा करे। ओके, मतलब सीपीयू को वो ठंडा करे। सीपीयू जब काम करता है तो वो गर्म होता है, तो उस फ़ैन को इसलिए लगाया जाता है ताकि वो सीपीयू को ठंडा कर सके, ताकि आपका कंप्यूटर ना जल नहीं जाए। इसीलिए वो फ़ैन को लगाया जाता है कि वो ठंडा कर सके। तो देखिए, सीपीयू जितना काम करेगा वो गर्म होगा और गर्म होगा और गर्म होगा और गर्म होगा, बहुत गर्म होगा। तो जितना गर्म होगा सीपीयू, फ़ैन का स्पीड उतना ही बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा ठंडा करेगा। ये ऑटोमेटिक मैकेनिक लगाया जाता है उस फ़ैन में कि जितना गर्म होगा सीपीयू, उतना ज़्यादा फ़ैन का स्पीड बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा गर्म होगा सीपीयू, उतना ज़्यादा फ़ैन का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिक लगाया जाता है इसमें। तो अब क्या होता है, डस्ट होता है ये एक। ओके, आपके सीपीयू में डस्ट आ गया है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया है आपके सीपीयू में। आपने बहुत देर से उसे साफ़ नहीं किया है, डस्ट आ गया है। तो इससे क्या होता है, इसका ये कॉमन कॉमन रीज़न यही है कि डस्ट आ गया है इसमें। तो देखिए, जहाँ पे आपका सीपीयू लगाता है उसी के ऊपर फ़ैन लगाया जाता है ताकि वो हवा दे सके उसको। ओके, तो क्या होता है, सीपीयू और फ़ैन के बीच में अब डस्ट आ गया है। ओके, डस्ट आ गया है, यानी कि डस्ट आ गया आपके फ़ैन के बीच में, तो यानी कि अब उसको हवा नहीं पहुँचेगा। ओके, अब उसको हवा बिल्कुल नहीं पहुँचेगा, क्योंकि डस्ट आ गया तो हवा नहीं पहुँच पाएगा उसको। तो मैंने आपको भी क्या बोला कि जितना ज़्यादा प्रोसेसर गर्म होगा, उतना ही ज़्यादा सीपीयू का फ़ैन तेज़ होगा। तो हवा तो नहीं आ रहा है, हवा नहीं आ रहा है, तो जितना गर्म होगा, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है सीपीयू, तो फ़ैन को सिग्नल देता है वो कि आपका जो सीपीयू है वो बहुत गर्म हो रहा है। तो वो तेज़ चलता है, अपना पंखा को और तेज़ करता है, लेकिन हवा तो आ नहीं रहा है, मतलब हवा तो जा नहीं रहा है सीपीयू को। तो देखिए, अब क्या होता है कि सीपीयू का जो फ़ैन है वो बहुत तेज़ दौड़ता रहता है, बहुत तेज़ घूमता रहता है, और जो सीपीयू है वो बहुत गर्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ओके, स्लो हो जाता है और हैंग करने लगता है आपका कंप्यूटर। आप देखते होंगे जो भी पुराने पुराने कंप्यूटर हैं, जितने भी पुराने कंप्यूटर हैं, सालों से नहीं खुले हैं। ओके, आप जब इनको ऑन करते होंगे तो लगता है कि एग्जॉस्ट फैन चल रहा है बहुत तेज़ घूमता है फैन, बहुत तेज़, क्योंकि वो हुआ ही नहीं है, बहुत डस्ट जम गया है इसमें। और आप बोले थे जितना गर्म होगा प्रोसेसर उतना ज़्यादा वो फ़ैन तेज़ चलेगा। तो मेरा पहुँच नहीं रहा है तो बहुत तेज़ हम घूमेंगे फ़ैन। तो यही एक कारण है कि आपका सीपीयू का फ़ैन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो इसको फिक्स कैसे करते हैं, आप जितनी भी डस्ट है वो उसको हटा दीजिए, कैबिनेट खोल दीजिए सीपीयू का। ओके, सीपीयू का कैबिनेट आपको खोलना आता है तो खोल लीजिए, नहीं आता है तो प्लीज़ रिस्क मत कुछ मत कीजिए। ओके, क्योंकि सीपीयू में ऐसे ऐसे स्क्रू लगे थे जो अगर खोल जाए तो वो लगते नहीं है, फिर बहुत मुश्किल से ही लगते हैं वो सब। तो आप लोग एक रिपेयर शॉप में जाइए, कंप्यूटर के रिपेयर शॉप में जाइए, आप बोल दीजिए देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट लग गया है, आप इसे साफ़ कर दिए, वो वैक्यूम क्लीनर से, ब्रश से, और जितनी छोटे छोटे ब्रश है उसे साफ़ कर देगा, अच्छे से आपको दे देगा। आपका सीपीयू का फ़ैन अच्छा चलेगा, बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा। तो गाइज़, यही था इस छोटे से इन्फॉर्मेशन में बताना चाहता था आपको मैं कि सीपीयू का फ़ैन इतना आवाज़ क्यों करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर कोई वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा गिव अवे नहीं देखा है देख लीजिए गिव अवे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियो सुनाते रहता हूँ। तो के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।